हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो फाइनली आचार संहिता हटने के बाद चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिस जो है वो एक बार फिर से जारी कर दिया गया है, जो विड्रॉ कर लिया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, आचार संहिता 6 तारीख को हटेगी, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये वर्कशॉप स्टाफ की जो वैकेंसीज है वो फिर से देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 68 है, ये आगे बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है, ये बस एक अनुमान है। एक्सपेक्टेड जो है एज लिमिट कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 तारीख को आएगी, तो उसमें पता लगेगा। लेकिन उससे पहले एक रिलीफ के लिए एक थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो स्टार्टिंग डेट है इसकी वो 15 जून है। 15 जून को आपकी ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई रहने वाली है और फीस की लास्ट डेट 16 जुलाई रहने वाली है, ये आपको पता है। तो 15 जून से लेके आप 14 जुलाई तक इसे फिल कर सकते हैं। अगली अगर बात करते हैं आपके पास एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, तो जो फीस इन्होंने सीटीयू ड्राइवर में ली थी और जो फीस इन्होंने सीटीयू कंडक्टर में जो ली थी, वही फीस इस बार भी रहेगी। जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपये और आपका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर रहेगा। ये फीस सीटीयू कंडक्टर में भी थी, सीटीयू ड्राइवर में भी है और सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ में भी ये रहेगी। ठीक है, आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता लगेगा। आगे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 68 हैं। ये इंक्रीज कर सकती हैं, डिक्रीज भी कर सकती हैं, ये सारी नोटिफिकेशंस में लिखा होता है। वैसे चांसेस हैं कि पोस्ट में जो है वो 68 पोस्ट बढ़ के और बढ़ के आए, जैसे मेरे को पता लगा था कि ये बढ़ सकती हैं पोस्ट। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th या फिर +2 आप मांग सकते हैं, क्योंकि ये वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज हैं, तो जहाँ तक अनुमान है 10th मांगेंगे। साथ ही साथ या कोई डिप्लोमा या आईटीआई जैसी जो है वो यहाँ पर मांगी जा सकती है। आईटीआई डिप्लोमा होता है, 3 साल का डिप्लोमा होती है, या फिर आईटीआई होता है किसी फिक्स ट्रेड। जैसे अगर आपके पास कारपेंटर का है के लिए अगर आप भरते हैं तो कारपेंटर का डिप्लोमा या आईटीआई, अगर आप फिटर ट्रेड के लिए भरते हैं तो फिटर का आईटीआई या डिप्लोमा, अगर आप वेल्डर के लिए भरते हैं तो उसका डिप्लोमा या आईटीआई, साथ में साथ 10th सर्टिफिकेट, 10th की क्लास। तो 68 वो है और साथ में आईटीआई या कंप्लीट डिप्लोमा यहाँ पर मांगा जा सकता है। डिग्री यहाँ पर लग नहीं रहा है कि मांगेंगे, एक्सपेक्टेड है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा 15 तारीख को। अगला इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट होता है उसके अंदर आपके पास, सबको पता है कि मैथ आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, करंट अफेयर, कंप्यूटर वगैरह रहता है। ट्रेड टेस्ट आप जिस ट्रेड के लिए भरेंगे उसका टेस्ट होगा। अगर आप फिटर ट्रेड के लिए भरते हैं या फिर जैसे वेल्डर के लिए भरते हैं, कारपेंटर के लिए भरते हैं, टेक्नीशियन कोई और भरते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल रहेगा। मेडिकल नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा खास होता नहीं, आपको सिंपली मेडिकल करवाना होता है। तो ये रहेगा यहाँ पर आपके पास, एक्सपेक्टेड है ये, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑफिशियली 15 तारीख को पता लगेगा। सैलरी की अगर बात करते हैं तो 4 लाख पर ईयर का यहाँ पर पैकेज रहने वाला है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 30 से लेके 40 के बीच में रहेगी। ठीक है ना, 30 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिनिमम है। अगर आपके पास 1800 ग्रेड पे भी अगर भर्ती करते हैं, जो कि सेंटर रूल के अकॉर्डिंग है, तो आपकी कम से कम 30 तो रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा सा और इंक्रीमेंट लगा ले तो 30 से 40 के बीच में आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। 30 से 40 हज़ार पर मंथ, अच्छी खासी सैलरी है और इंक्रीमेंट हर साल होता है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट भी होगा, साथ ही साथ डीए जो लगता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। एज लिमिट, जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि एज लिमिट क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एज लिमिट में जो है वो आउट हो जाते हैं, जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और एज लिमिट ना हो तो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो एज लिमिट बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। सीटीयू कंडक्टर और सीटीयू ड्राइवर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो एज लिमिट थी वो 18 ही रही है। सीटीयू कंडक्टर और ड्राइवर के ही नोटिफिकेशन से नहीं लिया है मैंने, तो ये 18 साल और से लेके 37 साल थी। तो ये मान सकते हैं कि सीटीयू जो वर्कशॉप स्टाफ है उसकी भी एज लिमिट 18 से लेके 37 साल ही रह सकती है। साथ ही साथ 3 साल का या 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 37 + 3 आपके पास 40 साल तक है, और शेड्यूल कास्ट में तो 5 साल और 42 साल तक आप फिल कर पाएंगे। ठीक है ना, ये
मैं जो प्रीवियस वैकेंसीज निकाली हैं CET ने उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऑफिशियली क्या रहेगा वो 15 तारीख को पता लगेगा। CTU वर्कशॉप सिलेबस की अगर बात करते हैं तो ये भी एक्सपेक्टेड है। वैसे लग नहीं रहा कि ये सिलेबस रहेगा कि जनरल नॉलेज जो है वो 40 मार्क्स की आएगी। जनरल नॉलेज में वैसे जैसे यहाँ पर GA होना चाहिए, GA में आपका जो इंक्लूड होता है वो GK इंक्लूड होती है, प्लस आपका करंट अफेयर इंक्लूड होता है। ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 40 मार्क्स का होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन एक पैटर्न आपको पता लग जाएगा। रीजनिंग आपके पास ये रहेगी, ये सारा सिलेबस है जो नॉर्मल रीजनिंग में सिलेबस रहता है, ठीक है ना। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आएगी, नॉर्मल सी आएगी अगर आई तो 40 मार्क्स की ये आप कह सकते हो। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका 2D से लेके 3D तक सारा रहने वाला है, क्योंकि CTU का एग्ज़ाम का पेपर है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, तो वहाँ पर आपके पास 2D और 3D, एक तो आपके पास एडवांस मैथ होता है, एडवांस और प्लस अर्थमेटिक जो है ये टोटली यहाँ पर रहने वाला है। एडवांस मैथ में आपका जो है ज्योमेट्री आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, प्रोबेबिलिटी हो गया, आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना, इस तरह के हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये सब कुछ एडवांस मैथ के अंदर आता है। अर्थमेटिक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास अर्थमेटिक में आते हैं। तो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन लेवल अच्छा रहेगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसका एग्ज़ाम लेगी, तो एक ठीक ठाक लेवल रहना। आपने देख ही लिया होगा CTU का पेपर और ड्राइवर का, CTU कंडक्टर का पेपर आपने देख लिया होगा, और CTU ड्राइवर का पेपर भी आपने देख लिया होगा किस लेवल का था। इसकी भी मैं प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा, इसके भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो इसको हल्के में मत लेना। मैथ चाहे 10 नंबर का है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिलेबस सारा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग सारी आएगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इजी आ रही है टफ आ रही है, लेकिन सारी पढ़ना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। पढ़ेगा वही जिसको जॉब चाहिए। एक बार जॉब हाथ में आ जाए उसके बाद थोड़ी सी लाइफ सेट हो जाती है, टेंशन नहीं रहती कि सैलरी मिलेगी, इस महीने पैसे आएगा या नहीं आएगा। एक बार सैलरी, एक बार आपकी जॉब लग गई, ठीक है ना, जॉब लग गई, उसके बाद आपके पास एक फ़िक्स मंथ में एक फ़िक्स पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ में साथ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी खासी मिल जाती हैं, जैसे आपके पास छुट्टियाँ मिल जाती हैं, ठीक है ना। आपको वैसे ही मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो सरकार देती है, ठीक है। तो टेंशन नहीं रहती कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, एक फिक्स अमाउंट आपके पास रहती है। आगे बात करते हैं, ये जर्नल हिंदी नहीं है, ये जर्नल इंग्लिश है। हिंदी मेरे ख्याल से नहीं आएगी इसके अंदर, तो एंटोनियम, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन हो गया, कंप्रीहेंशन, जो भी इंग्लिश का सिलेबस रहता है ये भी 40 मार्क्स का ऐसा लग रहा है कि आएगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियली नहीं है। तो आपके पास एक तो GA आएगी, एक आपके पास आएगी रीजनिंग, एक आपके पास आएगा मैथ, और एक आपके पास आएगी क्या, जनरल इंग्लिश। ये तो हो गया आपके पास रिटर्न एग्जाम। साथ ही साथ इसके अंदर आप ट्रेड टेस्ट भी जोड़ सकते हैं कि जो ट्रेड, जिस भी ट्रेड के लिए आप भरेंगे उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन कितने मार्क्स के आएंगे वो आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। मार्क्स पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी से तैयारी को शुरू कर दीजिए। एक बार जॉब हाथ में आ गई उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शरीर पे टेंशन पे बोझ कम हो जाता है, परिवार पे बोझ कम हो जाता है, नहीं तो साथ वाले परिवार वाले भी ताने मारने लग जाते हैं कि अब तक कितने साल से पढ़ रहा है कि जॉब नहीं लगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सपेक्टेड एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी 15 तारीख को, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है और एज लिमिट क्या है। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैकेंसी ठीक है, 68 वैकेंसी से बढ़ सकती हैं आगे। तो मिलते हैं इसी तरह की मोर अपडेट्स के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।